क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of line that's cut off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. Cuts off equal intercept on coordinate axis and passes through the point 2, 3. ध्यान दो बेटा, इक्वल इंटरसेप्ट की बात किया है। किसकी बात किया है? इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोल दिया तो डेफिनेट सी बात है कि अपने पास फार्मूला यूज हो जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं बेटा? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a, फार्मूला यही है इक्वल इंटरसेप्ट, प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हमने एज्यूम कर लिया। अब उसने क्या बोला था बेटा कि इक्वल इंटरसेप्ट, यही दोनों जो है ना, ये a और b, इसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट। और उसने कौन सा इंटरसेप्ट बोल दिया है? इक्वल इंटरसेप्ट। दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। मतलब a और b दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है ना, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा क्या बेटा? x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। क्योंकि b की जगह पे हमने क्या रख दिया? a रख दिया। आपका मर्जी करे, आप b की जगह a की जगह पे b रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम लेंगे इसका तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू a। यही आपका आंसर है। बट प्रॉब्लम सिर्फ छोटी सी है, आपको a की वैल्यू मिल जाए, a की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, बात खत्म। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए करोगे क्या? देखो यही आपका आंसर है, इतना ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या करोगे कि उसने बताया है एक इंफॉर्मेशन कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। मतलब ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? 2, 3 से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है बेटा? 2, 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट 2, 3 इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे सिंस लाइन passes through 2, 3। देयरफॉर अब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। जिसकी कमी थी वो पूरी हो गई ना पूरी। तो a की वैल्यू को आप उठा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने कहा था ना, देखो वही फाइनल आंसर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू मिल गई, 5 मिल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th में क्या गिवन है बेटा? जरा ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2। पासिंग पॉइंट दिया है। लाइन का पासिंग पॉइंट कितना है बेटा? पासिंग पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। क्या दिया है बेटा? सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना दिया है? 9 दिया है। मतलब ये अगर हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया है ना। तो पहली लाइन तो अपने यही होगी सॉल्यूशन में, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की बात करें तो a और b की वैल्यू मिल जाए, बात खत्म हो जाए हमारे। लेकिन अब a और b को निकालने के लिए उसने क्या लिखा है, देखो सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। हम इसी को पहले पकड़ते हैं। सिंस a प्लस b इज इक्वल टू 9, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9 माइनस b होगा या नहीं होगा? होगा। तो देयरफॉर अब a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन a, a मीन्स 9 माइनस b प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये आंसर हो गया, अब ये आंसर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि b की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके लिए छोटी इंफॉर्मेशन और दिया, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस इट पासेस थ्रू ना, पासेस थ्रू 2, देयरफॉर 2 अपॉन 9 माइनस b प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये 2 इंटू बी 2b प्लस 2 इंटू 9 18 माइनस 2 इंटू बी 2b डिवाइडेड बाई b इंटू 9 माइनस b इज इक्वल टू 1। ये माइनस 2b, ये प्लस 2b, खत्म। बचा अपने पास, ऊपर बचा 18, नीचे बटा बटे 9b माइनस बी स्क्वायर, 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में कितना 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ट्रांसफर ले लो, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस विल बी व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 18 का फैक्टर बनाना है, 9 आना चाहिए। 18 का फैक्टर कितना होगा बेटे, 18 2 9 3 3 3 1, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व इट। b is common, this will be b minus 6, minus 3 is common, b minus 6 is equal to 0. That means b minus 3 in first bracket and b minus 6 in second bracket. That means b is equal to 3 and 6. b की हाउ वैल्यू, कितनी वैल्यूज मिली है बेटा? 2 वैल्यूज मिली है। अगर b की 2 वैल्यूज मिली हैं तो डेफिनेट सी बात है a के भी 2 वैल्यूज मिलेंगी। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। कितने केसेस बनाने पड़ेंगे? वी नीड 2 केसेस फॉर दैट। फर्स्ट, इन फर्स्ट केस when b is equal to 3 and in second case when b is equal to 6. Now after getting case 1, when b is equal to 3, when b is equal to what, 3, therefore a plus b is equal to 9, then a is equal to 6. अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दो, b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ केस 2, केस 2 when b is equal to 6, b is equal to what, 6, therefore a plus b is equal to 9, b की जगह पे 6 रखेंगे, a plus 6 is equal to 9, that means a is equal to 3। फिर से देख लो बेटा, a और b की वैल्यूज मिल चुकी है, राइट ना? therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा बताओ फटाफट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x अपॉन a इज व्हाट, 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड लाइन का इक्वेशन बनेगा।
मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हुई है, वेरी हुई है, इधर से उधर, उधर से इधर, बस इतना सा गेम था बस. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ वी विल स्टार्ट okay students. Now next question is what? 15. Okay students, now we are going to explain question number 15. What is given in question number 15? A line which passes to the point -2,9 and perpendicular from here, origin, right now. origin से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन AB पे. देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB? लाइन AB का एक पासिंग पॉइंट है -2,9. दैट मीन्स -2,9 इज द पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन. यस और नो? अब अगर -2,9 लाइन का पासिंग पॉइंट है तो एक इंफॉर्मेशन और मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो यू नीड एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन. तो उसके लिए पासिंग पॉइंट एक हो गया. दूसरा, अगर हम स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ लाइन AB, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB. तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, अगर इसका नाम हम लिख देते हैं सपोज कर लो M, तो OM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. OM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. Therefore we can find the slope of line OM. Slope of line OM is what? Formula लगेगा y2 minus y1, then 9 minus 0 divided by -2 minus 0, that means minus of 9 by 2. OM is perpendicular to the AB. Since OM is perpendicular on किस पे बेटा? OM किस पे परपेंडिकुलर है? AB पर. Therefore slope of AB इज इक्वल टू, इसी का परपेंडिकुलर है ना, तो ये यही क्या वो प्रोसेस जो अभी तक करते थे, रेसिप्रोकल करके चेंज, मतलब 2/9 रेसिप्रोकल कर दिया तो 2/9 हो गया, साइन चेंज कर दिया तो पॉजिटिव हो गया. तो लाइन AB का अब हमारे पास स्लोप भी है और उसका पासिंग पॉइंट भी है. लाइन AB का क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई बेटा अपने पास? स्लोप एंड पासिंग पॉइंट. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ये फार्मूला अप्लाई करोगे आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मिल जाएगा. वैल्यूज पुटअप करना है बस. पासिंग पॉइंट की जगह पे -2,9 है, दैट इज योर x1 y1, एंड स्लोप इज व्हाट? 2/9 है. सारी वैल्यूज पुटअप कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. What is given in question number 16? The length L of a copper rod. 16 और 17 दोनों ध्यान में रखना बेटा, दोनों सेम है, इसलिए एक मैं कराऊंगा, दूसरा आपको करना है. The length L in centimeter of a copper rod and a linear function of its Celsius temperature C. Length और temperature दो वर्ड दिए हैं. एक वर्ड क्या दिया बेटा? लेंथ, और दूसरा वर्ड क्या दिया है? टेम्परेचर. लेंथ की बात करते हैं तो उसको हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है, और टेम्परेचर की बात करेंगे अगर हम तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया है. लेंथ एंड टेम्परेचर, राइट ना? लेंथ एंड टेम्परेचर गिवन एज, गिवन क्या है बेटा? व्हेन टेम्परेचर 20 डिग्री, देन लेंथ कितना होगा? 124.942. एंड व्हेन टेम्परेचर इज व्हाट? 110 डिग्री, 110, देन लेंथ इज व्हाट? ये टेम्परेचर है बेटा C, और ये किसका कॉलम है? लेंथ का कॉलम है. लेंथ कितना है उस समय? 125.134. देन एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C. लेंथ और C, L और C के बीच में रिलेशन बनाना है. किसके बीच में रिलेशन बनाना है बेटा?
L एंड C, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना दिया, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बना दिया, समझ में आया? पहले वाले को क्या बना दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, व्हेन टेम्परेचर इज C 20 देन लेंथ इज 124 एंड व्हेन टेम्परेचर इज 110 देन लेंथ इज 125। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट 2 पॉइंट, कितने पॉइंट बन गए, 2 पॉइंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सिंस L and C makes linear transformation, therefore फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y की जगह पे बेटा आप देखो, y की जगह पे L लिखना, किसकी जगह पे L, और टेम्परेचर की जगह पे क्या लिखना, C, और उसके बाद वैल्यूज पुट अप करना। तो L माइनस y1 इज व्हाट 124.942 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 that is 125.134 minus 124.942 is equal to C minus x1, x1 is what 20 divided by x2 minus x1 110 minus 20। अब इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करो, इसको यहाँ सब्सट्रैक्ट करो, उसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L और C के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, एक लीनियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वही लीनियर इन्फॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान था, बस क्वेश्चन को समझना है बस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18, P A comma B is the midpoint of line segment between axes, line segment between axes। ध्यान दो बेटा, ये है एक्सिस बना दिया, ये उनका लाइन बिटवीन एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है। सपोज कर लो दिस इज व्हाट A एंड दिस इज व्हाट B। यहाँ पे एक पॉइंट है P, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। दिस इज व्हाट, ये लेंथ और ये लेंथ कितना है, इक्वल है। याद रखना बेटा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, line segment between the axes in the ratio 1:2। oh, sorry, then so that the equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 2। equation of line is what, x upon a plus y upon b is equal to 2। you have to prove क्या प्रूफ करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना है। आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान दो। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a कॉमा b। अगर मैं बात करूं पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस, पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा 0, एंड पॉइंट B लाइज ऑन y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा y, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सिंस, ध्यान दो, अब सॉल्यूशन यहीं से है, सिंस A एंड B लाइज ऑन एक्सिस, therefore A is equal to x comma 0 and B is equal to 0 comma y। P is midpoint of AB, therefore फार्मूला बनेगा बेटा A is equal to, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, यही है ना फार्मूला, एक्चुअली मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। सिंप्लीफाई करेंगे, x की जगह पे a आएगा, x1 और x2 हो जाएगा, तो a is equal to x plus 0 by 2 and b is equal to 0 plus y by 2।
सिंप्लीफाई करेंगे a इज इक्वल टू एक्स बाई टू एंड b इज इक्वल टू वाई बाई टू। a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर a और b की वैल्यू है x बाई टू एंड y बाई टू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू व्हाट 2b। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू, a का कोऑर्डिनेट क्या है ज्यूम किया बेटा x, 0, x की वैल्यू कितना है 2a, 0 एंड b इज इक्वल टू 0, y, y इज व्हाट 2b। तो अब a और b का जो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल हो गया। अभी तक तो जो था वो हमने एज्यूम किया था, x और y के फॉर्म में एज्यूम किया था, बट अब हमारे पास उसका कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्म में आ गया, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। अब ध्यान दो जरा, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या फाइंड करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो a का भी कोऑर्डिनेट पता है और b का भी कोऑर्डिनेट पता है, राइट। a का भी कोऑर्डिनेट पता है या b का भी कोऑर्डिनेट पता है। या दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब को 2 पॉइंट फार्मूला वाला, या फिर एक और भी यूज कर सकते हैं। a का कोऑर्डिनेट 2a, 0 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितना होगी बेटा 2a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितना होगी 2b। तो x इंटरसेप्ट इज 2a एंड y इंटरसेप्ट इज व्हाट 2b, राइट ना। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया 2a और y इंटरसेप्ट कितना हो गया 2b। तो इंटरसेप्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो आसान होगा, उसी को यूज करते हैं। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट 2b। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला क्या था बेटा, x अपॉन a, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। मैंने स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल b की जगह पे कैपिटल a कैपिटल b इसलिए यूज किया क्योंकि a और b स्मॉल लेटर में पहले से ही यूज थे, इसलिए थोड़ा सा नोटेशन हमने क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। तो x अपॉन a कितना हो जाएगा 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू व्हाट 1। यहाँ से 2 कॉमन लेके राइट साइड मूव कर दे बेटे, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ट्रांसफर किया, ये डिनोमिनेटर का 2 ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देख लो बेटा, कुछ डाउट लगे तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हो, राइट ना। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सब क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ अनडाउट, कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो आपको समझ में ना आए हो, तो बस कुछ करना नहीं है, 2 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड कर दो, बस सब क्या बोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब साफ साफ समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नाउ the last sum of the exercise is what is given? Question number 20. Question number 20. By using the concept of equation of line, prove that the 3 points 3 0 -2 and 8 2 are collinear। प्रूफ करना है बेटा। लेकिन इस बार देखो, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहली फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करवाया था, बट उसमें विद द हेल्प ऑफ स्लोप करवाया था। हियर सम इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा बदल दिया, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। स्लोप का कॉन्सेप्ट लेने के लिए मना कर दिया उसने। किसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए बोला? लाइन का कॉन्सेप्ट लिया, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है बेटा। अगर बेसिक की बात करें तो प्रूफ करना है, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। आप किसी भी 2 पॉइंट को यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल लो। मान लो फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लो, मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद करोगे। हाँ, A और B यही है दोनों। A और B को हेल्प करके बेटा, दोनों को यूज करके ये वाला फार्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन करो और लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकाल लो। जो इक्वेशन ऑफ लाइन AB आएगा,
उसी के LHS और RHS में x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। सीधा सीधा फंडा है। क्या करना है बेटा, 3 पॉइंट्स, 3 तो क्या 3 तो छोड़ो, इन्फिनिट पॉइंट्स अगर आपको प्रूफ करना हो तो सीधा सीधा एक ही फंडा होता है, किसी भी 2 लाइन को यूज करके लाइन का इक्वेशन निकाल लो। क्या बोला मैंने, किसी भी 2 लाइन को यूज करके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो और इक्वेशन फाइंड करके बाकी के जितने भी पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूफ करने हैं सबको उस पर क्या कर दो, सेटिस्फाई करा के लेफ्ट और राइट चेक कर लो, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी ले लेते हैं बेटा, और उसी के साथ ये चैप्टर आज का ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ओके, देन व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट h, k divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। ये है एक लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस ए बी। यहाँ पे है एक पॉइंट h, k रेशियो में दिया है बेटा 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सो सिंपल है, वही था जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें बेटा मिड पॉइंट बोल दिया था, इसमें रेशियो बोल दिया है। ए का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लो, x, 0 और बी का कितना एज्यूम कर लो, 0, y। तो h और k रेशियो दिया हुआ है ना, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका नाम दे दिया p, सिंस p डिवाइड्स ए बी in ratio 1:2, therefore x is equal to mx2 plus nx1 divided by what, m plus n, and similarly y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n। now substitute the values of x and y, x और y इसको यूज करेंगे। h is equal to m ना 1:0 plus 2 into x divided by m plus n मतलब 1 plus 2, एंड y की जगह पे आएगा बेटा k इज इक्वल टू अगेन m इंटू y2 ना, तो 1 इंटू y प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, 2x/3 and y is equal to, sorry, k is equal to what बेटा, y/3। अगर सॉल्व आउट करते हैं बेटे तो x is equal to 3h/2 and y is equal to 3k। ध्यान दो, x की वैल्यू कितना आ गई, 3h/2। x मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, a इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 3h/2, 0 एंड b इज इक्वल टू 0, 3k। तो ये लेंथ जो होगी आपकी वो 3h/2 होगी, और ये वाली लेंथ जो होगी वो कितनी आएगी बेटा, 3k आएगी। मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पता हो गए। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3h/2 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 3k। देयरफॉर अब फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन ऑफ लाइन x/a प्लस y/b इज व्हाट, 1। a इज नोन एज x इंटरसेप्ट एंड b इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो ये बनेगा x/3h/2 प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? 2 चला जाएगा ऊपर, 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू व्हाट, 1। एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा बेटा 3hk। कितना एलसीएम आएगा, 3hk। तो देखो 3h से 3h गया, बचा k, तो 2xh प्लस 3k से 3k गया, बचा क्या, h इंटू y, hy इज इक्वल टू 1।
अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 2xh प्लस 2xk आएगा ना बेटा, 3h से 3h जाएगा तो 2xk प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। और आपसे क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में, ज़रा देख लो एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है यू हैव टू प्रूव, एक्सरसाइज नंबर 10.2 ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द योर इक्वेशन ऑफ लाइन, यही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ओके यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। और उसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। ओके जैसे क्वेश्चन नंबर इसके 18 था शायद, सेम वैसे ही है। ओके वी विल मीट अगेन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पैटर्न के साथ मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।